हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वैसे तो ये सब्जेक्ट रहा है और आज का जो विषय है हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। नंबर्स हमारी साइकोलॉजी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज जो मैं यहाँ पर बताऊँगा आप उसको अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर प्रेजेंट में भी लगाएंगे, बैठे बैठे भी लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि शायद ये मेरे बारे में हो। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब ये महसूस करेंगे कि आज ये सिर्फ मेरे बारे में ही बोल रहा है। नंबर्स एंड साइकोलॉजी, अंक और मनोविज्ञान हमारा आज का विषय है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए भी दे दूं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी पहली शुरुआत वर्कशॉप्स की दिल्ली से ही हुई थी एंड बहुत सारे लोगों का मैं थैंक यू भी करना चाहता हूँ यहाँ पर। आज यहाँ पर एक बार फिर से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सो स्पेशल थैंक्स मेरा है ऋषि सिंह जी को, जिन्होंने पहली बार मुझे दिल्ली में सपोर्ट किया था, और साथ में बलबीर कौर जी को। और फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली में आया था 2018-19 फरवरी 2018 में मेरी पहली वर्कशॉप थी और जिनकी वर्कशॉप में मुझे बोलने का मौका मिला था फर्स्ट टाइम, डॉक्टर ललित पंत जी भी हमारे साथ हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा मैं थैंक्स करता हूं चंचल जी का, जिन्होंने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने में पूरा कोऑपरेशन हमें दिया है, और साथ में रोहित बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो रोहित ने भी मुझे कल पूरा कोऑपरेशन किया है। ये पूरा अरेंजमेंट जो है चंचल जी और रोहित ने किया है, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वर्कशॉप के। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी यहाँ पर जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब पर सुना हुआ है। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं और मैं आप सबसे इंटरेक्शन करूँगा। तो चलिए हम बात करते हैं नंबरों के बारे में। समय 10 बजे होना था, 11:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग काफ़ी डिले में हैं, तो ज़्यादा समय ना करते हुए मैं मंच पर आता हूं और डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को आपके सामने लेके आता हूं। हम नंबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपनी कॉपी पे पूरा आप खोल लीजिएगा। किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत प्रकार की होती है। जितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी होती है वो शायद सबको पता भी नहीं है। पता है किसी को कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी के पैटर्न कितने होते हैं? न्यूमरोलॉजी में कितने पैटर्न होते हैं, किसी को पता है? 3-4 तरह की होती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, जोसेफ रेड, पाइथागोरियन, ठीक है, कबाला। 4 प्रकार की। और एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी के कितने पैटर्न मार्केट में हैं? 3। और किसी को पता है? आपको पता है न्यूमरोलॉजी में 16 पैटर्न्स हैं। यू हैव 16 पैटर्न्स इन न्यूमरोलॉजी। और मेरी जो रिसर्च है वो 16 के 16 पैटर्न्स को निकाल कर एक वो टेबल बनाते हैं। तो मेरी रिसर्च उसका एक मिक्स बैच है। मैं ना पाइथागोरियन की बात करता हूँ, मैं ना सेफरियन की बात करता हूँ, ना कबाला की बात करता हूँ, ना चैलियन की बात करता हूँ, ना नीरो की बात करता हूँ, ना हिब्रू की बात करता हूँ, किसी की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ लॉजिक की। अगर एक नंबर का लॉजिक आपके सामने है तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर आप एक थंब रूल पर चल रहे हैं तो आप एक रटा रटाया थीम लेके चल। और असली न्यूमरोलॉजिस्ट वही होता है जो चलते फिरते नंबरों को देखकर आपके बारे में बताता है। दैट इज द रियल न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसको नंबरों के लॉजिक का पता है। अब लॉजिक की मैं अगर बात करूं तो पैटर्न चाहे आप कोई ले लीजिए, पाइथागोरियन ले लीजिए, सेफरियन ले लीजिए, कबाला ले लीजिए, सब सेम है। मेरा निचोड़ है, मेरा निष्कर्ष है, सब सेम है। कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे दूसरे हाथ से पकड़ लो, नहीं होता। मेरे साथ मेरी जिंदगी के अंदर क्या घटित होने वाला है
वो ऐसा नहीं होता कि मेरे साथ मेरी लाइफ में एक चीज घटित होने वाली है और पाइथागोरन उसको कह रही होगी यस ये होगी और सैफरिन कहेगी उसको नहीं होगी। मेरे साथ जो घटित होना है ना, जितना मर्जी पैटर्न उठा लेना, सारे एक ही बात बोलेंगे। इसका मतलब सभी पैटर्न सेम है, सिर्फ तरीके अलग अलग हैं। तो क्यों ना हम लॉजिक पे आ जाए, कारण ढूंढें, रिसर्च करें इस चीज को लेकर, टेक्निकल पॉइंट्स को देखें कि ये जो नंबर्स बोलते हैं ये क्या बोलते हैं। मैंने फिर बोला, मैं किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, मैं किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। विकास अगर है तो आ जाए जरा एक बार, माइक में प्रॉब्लम है। तो आपकी साइकोलॉजी से जोड़ूंगा, आपके मनोविज्ञान से जोड़ूंगा, नंबरों के साथ जोड़ूंगा। और मेरा मानना यह है कि जिस आदमी को नंबरों की साइकोलॉजी समझ आ जाती है ना, वो किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बता सकता है उसके नंबरों में, चलते फिरते। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं मैं आपको, मैं समझाऊं। मैं किसी के घर में गया, मेरा एक स्टूडेंट है अमृतसर में, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे, उसका नाम है सौरभ कपूर। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, शायद मेरे चैनल पे आता है तो वहां पर भी आपने उसको सुना होगा। मैं उसके ऑफिस में गया तो उसके ऑफिस का जो नंबर था वो था 47। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर ये देखिए था, उसके ऑफिस का नंबर था 47A/15। अब चूंकि वो इस ऑफिस में बैठता था और नीचे उसके मकान मालिक रहते थे, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है उसके मकान मालिक किस कंडीशन में रहते होंगे इस नंबर को देख के, इस हाउस का नंबर। मैंने उसके ऑफिस से नीचे निकलते हुए कहा, मैं कहा यार ये हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहते। ही सेड की है ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो ना 47 आ रहा है। कहता क्या मतलब? मैं कहा आपने कभी राहु और केतु को इकट्ठे देखा? नहीं रखता ना, 180 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। तो कहता हाँ, पहले इसके हस्बैंड जो है ना फॉरेन में रहते थे, बाद में उनकी डेथ होगी, तो कभी इकट्ठे रहे ही। मैं इसके मकान का नंबर ही 47। दैट इज न्यूमरोलॉजी। लॉजिक इज वर्किंग एवरीवेयर, हर जगह लॉजिक काम करता है। और अगर आप नंबरों के लॉजिक को समझ पाते हैं तब जाकर आप न्यूमरोलॉजी समझ पाते हैं। अदरवाइज आप जितने मर्जी पैटर्न फॉलो करते रहिए, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट कभी नहीं बन सकते जब तक आपके पास उसका लॉजिक नहीं है, जब तक आपके पास उसका कारण नहीं। और बिना कारण न्यूमरोलॉजी करने का कोई फायदा नहीं। तो हम आज लॉजिकल न्यूमरोलॉजी करेंगे, एक नए पैटर्न के साथ, एक नई फिलॉसफी के साथ, एक नई थ्योरी के साथ। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो जो पॉइंट्स आपको पसंद आए उसे आप नोट करते रहिए। और क्योंकि मैं 4 नंबर हूँ, राहु हूँ, तो बहुत फास्ट बोलता हूँ। तो अगर आपको ये लगे कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ और आपसे नहीं लिखा जा रहा, तो आप मेरे को टोक सकते हैं बीच में। ठीक है, बहुत क्लियर है। सो हम बात करते हैं नंबरों की। मैं कोई आज मूलांक और भाग्यांक नहीं बताने वाला आपको, मैं पहले बता रहा हूं। सबने पढ़ा हुआ और नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे YouTube चैनल पे चले जाना, सब कुछ पता लग जाएगा। बहुत बड़ी सीक्वेंस सीरीज मैंने यहाँ पे सब कुछ दे रखा मैंने वहां पे। मैं कोई आपको लॉजिक नहीं, मैं आपको कोई मूलांक कोई भाग्यांक नहीं बताने वाला हूँ। मूलांक भाग्यांक सबको पता है क्या होते हैं क्या नहीं पता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के लॉजिक्स। ये मैंने एक छोटा सा बर्थ चार्ट बनाया है, ये छोटे से 9 कॉलम्स बनाए हैं, आप इसको बना सकते हैं। इसमें आप नंबर भर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने बड़ी सीक्वेंस में लगा दिए हैं। कोई अब उसको ये कह देगा कि यार ये तो लोशू प्रिंट जैसा है।
ये लोशोब्रिड नहीं है, मैं आपको पहले बता। सो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बहुत सीधा सा है। मैंने 1 से 3 तक सीक्वेंस शुरू की है, 4 से 6 तक की है, 7 से 9 तक शुरू की है। अब आपको ये देखना है, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले मैं इसका आपको रीजन बता दूं, मैं कारण समझा दूं, लॉजिक समझा दूं, उसके बाद आप इसको समझेंगे। देखिए, आपसे बात भी करता रहूंगा बीच बीच में, क्या होगा? इन नंबरों को आप नोट करिए और देखिएगा कि ये नंबर आपके बारे में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आता है कि न्यूमरोलॉजी हमारे ऊपर लागू कब होती है। न्यूमरोलॉजी हम पर लागू कब होती है? कब होती है लागू? जब आप पैदा होते हैं तभी लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ तो उसी टाइम मिल जाती है ना? तो आपके पैदा होते ही आप पर न्यूमरोलॉजी लागू हो जाती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हम इस जिंदगी के अंदर 3 चरणों से गुजरते हैं। हम अपनी इस जिंदगी के अंदर 3 चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं। फिर दूसरे चरण में हम बड़े होते हैं और तीसरे चरण में हम बूढ़े हो जाते हैं। ये 3 स्टेप होते हैं हमारी जिंदगी के, इसी रूटीन में हमारी जिंदगी चलती है। हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, हम बूढ़े हो गए, 3 स्टेप्स। उसके अलावा कुछ नहीं है बीच में, ठीक है? और वही 3 चीजें मैं आज आपको आपकी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपके बचपन से शुरू करूंगा और आपके बुढ़ापे तक आपको लेकर जाने वाला हूं, ठीक है? तो उसी सिलसिले में सबसे पहले मैं इस बर्थ चार्ट को 3 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। जैसे मैंने आपके शरीर को बच्चा, जवान और बूढ़ा 3 कैटेगरी में बांटा है, वैसे ही मैं आपको भी 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। आपका शरीर, आपकी आत्मा और उसके बाद आपका दिमाग। तो मैं ये एक एरो मैंने लगाया है, ये है आपका शरीर। 147 is your body, 258 is your soul, and 369 is your mind, दिमाग। 147 is your body, 258 is your soul, and 369 is your mind। 3 चीजें मैंने बांट दी। अब आपके शरीर को बांट देते हैं। 1 2 3 ये बच्चा है। 1 2 3 इज ए चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है। 4 5 6 आपकी जवानी वाला पार्ट है और 7 8 एंड 9 ये आपके बुढ़ापे वाला पार्ट। अब मैं पूरा कुछ अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इन्हीं चीजों के अंदर समेट दूंगा। मैं आपको आपके बचपने वाली फीलिंग भी लेके आऊंगा, मैं आपकी जवानी वाली फीलिंग भी इन्हीं नंबरों से लेके आऊंगा और मैं बुढ़ापे वाली फीलिंग भी इन्हीं नंबरों से लेके आऊंगा। शरीर भी दिखाऊंगा, आत्मा भी दिखाऊंगा और दिमाग भी दिखाऊंगा। सब कुछ इन्हीं नंबरों में दिखाऊंगा मैं आज। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 की तरफ गौर कीजिएगा। नंबर 1 पे मैंने लिखा शरीर का पहला नंबर, ध्यान देने वाली है, शरीर का पहला नंबर और बच्चे होने का भी पहला नंबर। आप सब लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, लगभग सबने पढ़ी होगी, ठीक है? किसका नंबर होता है 1? सूर्य का नंबर। सूर्य क्या देता है? सन क्या देता है?
एनर्जी देता है, और क्या देता है? हाँ, अथॉरिटी देता है, स्टेटस है, मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, नेम एंड फेम है, जो भी कुछ आप सूर्य से कह सकते हैं वो सब देता है, मान लिया। लीडरशिप भी देता है, आत्मा का कारक है, ये भी मान लिया। अब एक बात और बताऊं, आपके पास न्यूमरोलॉजी कौन करवाने आता है? जिसके पास ये सब होगा वो तो नहीं आएगा आपके पास, जो कहीं ना कहीं से दुखी होएगा वही आएगा आपके पास। हमने नंबर 1 को एक चीज तो पॉइंट पकड़ ली कि वो स्टेटस देता है, मान सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, सब कुछ देता है। और जब आप पैदा होते हैं ना, जब आप छोटे बच्चे बन के पैदा होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको विरासत में मिलती हैं। कैसे? आप इमेजिन करिए कि आपके घर में छोटा बच्चा हुआ है, क्या होगा? आपको बधाइयां देने वालों का तांता लगेगा घर में। क्या वो बंगाली पिक्चर नहीं आए? आपके घर में फंक्शन, उस बच्चे के आने की खुशी में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन होगी उस बच्चे की, सेरेमनीज होंगी, गिफ्ट आएंगे। और जब भी एक बच्चा छोटा पैदा होता है तब उसको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वन ऑटोमेटिक दे देता है। जैसे रिश्ते, बच्चा कभी रिश्ते बनाता है, आके बने बनाए मिलते हैं, पेरेंट्स भी है, बुआ है, मामा है, चाचा है, ताया है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है उसको। उसे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, वो लेके आया सब कुछ, उसको विरासत मिली हुई है। और हम जिस चीज के लिए भागे होते हैं ना, प्रॉपर्टी, पैसा, ये वो, सुनिए आगे हेलो, अगर पीछे गर्मी लग रही हो क्योंकि एसी बंद हो गया हो तो फैन हम चला सकते हैं, वहां से फ्रिजेस हैं। तो मैं बात कर रहा था एक बच्चा जिसके पीछे हम भागते हैं, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। एक बच्चे को जरूरत नहीं होती, उसको सब कुछ मिलता है, पैदा होते ही। क्यों? अरे भाई, उसकी जो प्रॉपर्टी, उसके फादर की जो प्रॉपर्टी थी, उसका वो उत्तराधिकारी होकर पैदा हुआ है, उसको तो बड़ी बनाई मिल गई। उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी किसकी है? उसी की है, उसका तो जन्मजात अधिकार हो गया पैदा होते ही। तो फिर सूर्य वाले सारे गुण उसको पैदा होते ही मिल गए एक बच्चे को। कभी आप इस चीज के ऊपर एनालाइज करिएगा कि एक छोटा बच्चा जब भी पैदा होता है उसको सूर्य के सारे गुण मिल जाते हैं, टोटली गुड। लेकिन एक चीज उस बच्चे के पास नहीं है जो हर एक नंबर वाले को तंग कर। क्या क्या नहीं है उसके पास? उस बच्चे के पास सब कुछ है सूर्य वाला, क्या नहीं है? क्या परमात्मा ने उस छोटे बच्चे को बोलने की अथॉरिटी दी है? नहीं दी। उस छोटे बच्चे को बोलने की अथॉरिटी नहीं मिली है। अब उसको छोटे बच्चे को बोलने की अथॉरिटी नहीं मिली है तो उसके पेट में अगर दर्द हो रहा हो तो वो कैसे बताएगा? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ना। इसका मतलब उसके दिल की भावनाएं, उसके दिल की फीलिंग्स, उसके इमोशंस वो बता ही नहीं सकता किसी को। और अगर वो रो के बताएगा तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या कहना चाह रहा है वो। हम समझ नहीं पाते क्योंकि आज का जो कलयुग है ना, उसमें जब तक आप अपनी बात दमदार तरीके से लोगों के बीच में नहीं रखोगे ना, आपको कोई नहीं समझ सकता। आपकी फीलिंग्स को समझने वाला आज की दुनिया में कोई नहीं है, एंड दैट इज ट्रू। तो जब छोटा बच्चा रोता है, उसके पेट में दर्द हो रहा, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? उसको उठाएंगे, बाहर लेके जाएंगे, घुमाएंगे, टॉफी दिलवाने की कोशिश करेंगे, खुश करने की कोशिश करेंगे। एटमॉस्फेयर, वो देख गाड़ी जा रही है, ये देख रैट, वो देख, लेकिन वो कह क्या रहा है? उसके पेट में दर्द हो रहा है, हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। और मैं आपको, कोई ऐसा बंदा है जिसका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है? तो ऐसे जितने भी बंदे हैं ना,
जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने दिल की भावनाओं को कभी भी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा लॉजिक। और जब भी वो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, जब भी वो बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो उनको समझा नहीं जाता, उनको दूसरी तरह से प्रलोभन दिए जाने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं वो शायद उस चीज को हम समझ नहीं पाते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं ना, वो सारे 1 नंबर वाले। ये सच्चाई है। उसका मैं रीजन बताऊंगा अभी आपको। अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, मैं रीजन बताऊंगा कि हार्ट अटैक 1 वालों को क्यों आते हैं ज्यादा। फैक्टर है मेरे पास, आंकड़े हैं इसके पूरे। ये छोटा बच्चा मैंने लिया, एक छोटे बच्चे का एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो 1 तारीख वाले जो लोग हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी फीलिंग्स को ना कोई समझने की कोशिश करता है और ना वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों से शेयर कर सकते, और अगर करते हैं तो वो सही तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है। और अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 नहीं है? क्यों नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर? 1900 कौन से साल में जन्म हुआ आपका? जितने भी लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं ना, जितने भी लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हो सकता है उसमें 1 ना हो, लेकिन 1900 से पहले जितने भी लोग पैदा हुए हैं, सबके पास 1 है, सबके पास 1 है। अब पॉइंट इज दैट कि मैंने कहा कि 1 तारीख वाले लोगों के साथ ऐसी इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है, और जिनके पास 1 हो ही ना, डेट ऑफ बर्थ में ही 1 ना हो, देन तो क्या होगा? तो क्या होगा? जिनके पास 1 नहीं होता है, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, उनके पास वो सारी चीजें नहीं होंगी जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही बताई हैं। मैंने दोनों एंगल लिए हैं उसके कि सूर्य की क्वालिटीज ये, सन ये, और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो वो फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, तो दोनों ही नहीं होंगे, दोनों फैक्टर नहीं होंगे। पहली बात तो वो अपने दिल की भावना किसी से व्यक्त नहीं कर सकते, कहते हैं तो उनको समझा नहीं जाता, और दूसरी बात वो अपनी जिंदगी में कभी अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब वो व्यक्ति जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 जो है वो 1 बार, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 1 बार आता है? ओनली। क्या डेट ऑफ बर्थ था आपकी? 20th September 1968। ओके, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 बार आता है। और भी है कोई जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 बार आता है? बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 बार आता है। अभी आप पॉइंट इधर नोट करिएगा। ये शरीर है, ये बच्चा है, ध्यान से पॉइंट सोचने वाला है। ये शरीर है, ये बच्चा है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 बार आता है ना, उसको आप एक छोटे बच्चे की तरह इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा। अब आप छोटे बच्चे के फीचर्स को लेंगे तो छोटा बच्चा कैसा होता है? बोल नहीं पाता, बोलता है, बताता है बड़े प्यार से। या उसको कोई समझता नहीं है। उसको समझते नहीं है लोग, बहुत समझते हैं, ज्यादा ही समझते हैं। सबको बहलाया जाता है। उसको बहलाया जाता है। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 बार आता है, वो एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह है जिन्हें कोई भी अपनी बातों में बहला फुसला सकता है। स्वागत है राजेश ओझा जी का तहे दिल से। आइए 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 प्रभु।
हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चे की। स्वागत करते हैं हम लोग राजेश ओझा जी का। वापस बोर्ड पर आ जाते हैं। इन्हें बड़े आराम से बहलाया फुसलाया जा। अब आप एक छोटे बच्चे को इमेजिन करिए, मैं मान लीजिए एक छोटा बच्चा हूं और मैंने कोई प्लान बनाया जिंदगी के अंदर कि मैंने ये करना है, तो मैं क्या करूंगा? छोटे बच्चे ना बड़े मासूम होते हैं, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आएगा ना, बड़े मासूम होते हैं बच्चे। और मान लीजिए मैंने ही कोई प्लान बनाया, मैं मासूम सा बच्चा हूँ छोटा सा, तो मैं क्या करूंगा? मैं 10 लोगों को बताऊंगा, अंकल मैं ना ये करने जा रहा हूं। ठीक है, होगा क्या? होगा वहां पर ये, अच्छा ये करने जा रहा है, कैसे करेगा? मैं ना इसको ऐसे करूंगा, अच्छा ऐसे करेगा, और बताया क्या दिमाग में चल रहा है, कैसे करना है? मैं ना अंकल इसको ऐसे करूंगा। तो भैया आपने तो अभी तक काम किया नहीं, लेकिन आपने सब कुछ अपने सामने वाले को बता दिया है। अब होगा क्या? आप तो करें या ना करें, अगला उसको जरूर कर जाएगा, क्योंकि आपके आइडियाज अच्छे, प्योरिटी वाले आइडियाज हैं। और हर वो आदमी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार आता है ना, वो इतना प्यारा होता है, इतना स्वीट होता है कि वो अपने शराफत के चक्कर में अपनी सारी बातें, अपने दिल की भावनाएं दूसरों के आगे व्यक्त करता है, इवन अपनी प्लानिंग भी। और यहीं पर वो मार खा जाता है, क्योंकि आज की दुनिया बड़ी चालाक है। फर्स्ट है, आज की दुनिया बड़ी चालाक है। आज हर वो आदमी जो दूसरों से अपने दिल की बात शेयर करता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये सच्चाई है। और ये वो व्यक्ति है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार आ रहा है और वो सब कुछ दूसरों के आगे बता रहा है। वो बेचारा छोटा बच्चा है, क्योंकि उसको तो काम करने के लिए अथॉरिटी चाहिए। जब तक बड़े सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़े पैसा नहीं लगाएंगे, बड़े उसको पुशअप नहीं करेंगे, वो बेचारा कर नहीं पाएगा। लेकिन वो मासूमियत में इतनी चीजें लोगों को बताया जाता है कि लोग उसका फायदा उठाते चले जाते हैं। वो देखता रहता है कि मेरे साथ बनी गया, एक छोटे बच्चे की। और दूसरी बात, हर वो आदमी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है ना, उसे समझने की भी वो नहीं आती, समझ भी नहीं होती कौन अच्छा है कौन बुरा। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनको आप जरा थोड़ा प्यार से बोल दो, उनको लगेगा ये तो मेरा अपना है, ये बड़े प्यार से बोलता है। और जरा सा गुस्सा होकर बोल दो, उसने मेरे को गुस्से से बोला, मैं तो बात भी नहीं करूंगा उससे। क्यों? अब चाहे अगला बंदा प्यार में मीठा बोल के आपकी सारी दुनिया लूट के ले जाए, लेकिन चूंकि वो आपसे मीठा बोलता है, इस वजह से वो अच्छा है। और वो कड़वा आदमी जो आपसे कड़वा बोलता है, चाहे वो आपके भले की बात कर रहा हो, पर चूंकि वो कड़वा बोलता है इसलिए वो आपके लिए बुरा है। ये फिलॉसफी होती है हर उस इंसान की जिसकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार। और अब अप्लाई करके देख लीजिएगा, यही होगा। जितने भी यहाँ एक वाले बैठे हैं ना, वो इसको अप्लाई करके देखिएगा कि जिस आदमी ने मीठा बोल दिया प्यार से, क्या वो आपको अच्छा लगता है? और जिसने कड़वा बोल दिया, क्या वो आपको कड़वा लगता है? आप उसको दुश्मन समझने लग जाते हैं। इसीलिए अच्छे बुरे की पहचान कभी उस इंसान को नहीं होती है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता। उसे तो अगर आपने डांट दिया तो बस आप बुरे हो गए, और प्यार से बोल दिया तो आप अच्छे हो गए। अब चाहे वो आपकी सारी दुनिया लूट के ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक फिलॉसफी है, ये भी एक फिलॉसफी है। साइकोलॉजी फैक्टर्स ये कहते हैं कि जब हम एक छोटे बच्चे की मेंटालिटी के हिसाब से चलते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो उस छोटे बच्चे के सारे फीचर्स हमारे अंदर पाए जाएंगे। और वो छोटा बच्चा कौन है? जिसकी जन्म तारीख के अंदर एक जो है वो एक बार आ रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज? कब करते हैं? किसकी डेट ऑफ बर्थ में था एक बार? आप एग्री करते हैं? एग्जैक्टली एग्री करते हैं। आगे बढ़िए, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थ डेट के अंदर 1-2 टाइम्स है? वेरी गुड।
जिनकी बर्थ डेट के अंदर 1 2 टाइम्स है। अब 2 टाइम्स 1 वाले कैसे होते हैं? 2 टाइम्स 1 वाले ऐसे लोग जिन्हें हम समझदार लोगों की कैटेगरी में रखते हैं। जिन्हें हम समझदार लोगों की कैटेगरी में रखते हैं। एक्चुअली उनके अंदर मैनिपुलेटिव पावर्स जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरों को मैनिपुलेट कैसे करना, उनकी इंट्यूटिव पावर्स अच्छी होती हैं। उन्हें ये पता है कौन सही है कौन गलत। यानी कि वो इंसान जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, उन्हें ये पता है कि आपके पास अगर कोई शिकायत आई है, आपके पास अगर कोई शिकायत आई है तो गलत कौन है और सही कौन है, क्योंकि आप उसको परखना समझना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़े पॉलिटिकल किस्म के लोग होते हैं 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स हो, क्योंकि अच्छे बुरे की पहचान होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा उठाना अच्छी बात नहीं। मैंने देखा है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 2 टाइम्स होता है ना, वो इस चीज का पूरा बेनिफिट उठाते। तो ये मैच्योर लोग हैं, ये समझदार लोग हैं, जिनको पता है कि आपकी जन्म तारीख में 1-2 बार होने की वजह से आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप अच्छे बुरे की पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज, ऐसे लोगों के पास बहुत सारे लोग अपने मसले सुलझाने के लिए भी आते हैं, बिकॉज ये लोग पंचायती लोग। बड़ा हंसे सारे, कौन कौन है? ये लोग पंचायती लोग होते हैं, इनके पास लोग अपने मसले सुलझाने के लिए भी आते हैं, बिकॉज इनके पास पावर है अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए। और रियलिटी में ये अच्छे और बुरे का दूध और पानी का पानी